ASC अप्लाइड साइंस क्लासेज। आज हम लोग डिफरेंशिएशन सीरीज के एप्लीकेशन वाले टॉपिक में लास्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पहले हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझेंगे। और जब कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे, इसके मेथड को समझ जाएंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमने जब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताया था तो उसमें पहले ही जिक्र किया था कि इस टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमा मिनिमा में भी यूज होने वाला है सेम प्रोसेस का। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, मैक्सिमा वर्ड जो है, अगर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम वर्ड का प्लूरल है और मिनिमम का प्लूरल होता है मिनिमा। यहाँ इस विशेष सेंस में जब हम इसका यूज करते हैं तो मैक्सिमा देते हैं कि कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है जिसका आप ग्राफ ऐसे बना रहे हैं। अब ये f(x) हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है हमारा A, यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है, ये इसको ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट B ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं C, या ऐसे लिया जाए कि यहाँ पर पॉइंट लिया जाए C और इसको ले लिया जाए, इस पॉइंट को ले लिया जाए B और इस पॉइंट को ले लिया जाए A। तो अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन आपका, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ हम देख रहे हैं कि फंक्शन कुछ अप एंड डाउन चल रहा है और इस कंडीशन में इधर कहीं से आ रहा है फंक्शन, तो यहाँ से फंक्शन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आकर के फिर वहाँ से डाउन होना शुरू हुआ, कुछ दूर तक डाउन होते चला गया। फिर यहाँ जब आया B पर, तो B पर सबसे नीचे पर आया और इसके आगे बढ़ने पर धीरे धीरे फिर बढ़ने लगा। फिर उसी तरीके से C पर गया मैक्सिमम, और C के बाद फिर थोड़ा डाउन हुआ। तो जब कोई फंक्शन, अब हम बात करें कि यहाँ और यहाँ के बीच में क्या हुआ है, तो ये फंक्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये लास्ट पॉइंट पर पहुँचा है और उसके बाद डाउन होने लगा। तो जब कोई फंक्शन अपना वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है और एक नंबर पर पहुँचने के बाद, एक लिमिट पर पहुँचने के बाद वहाँ पर डाउन होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब कि उस इंटरवल में या उस रेंज के अंदर आपका वो पॉइंट सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला पॉइंट हो गया। तो जो पॉइंट सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला होता है वही उसका उस रेंज के अंदर मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पर चूँकि A पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ ही मैक्सिमम गया है, उसके बाद डाउन हो गया है, तो A पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमा का या लोकल मैक्सिमम वैल्यू का हुआ ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमा का पॉइंट हुआ। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ या मैक्सिमा हुआ कितना, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू होगा या f(x) का वैल्यू होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि fa जो आया A पॉइंट पर, x=a पर जो हमारा वैल्यू आया f(x) का, वो हमारा हो गया मैक्सिमा। उसी तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं B पॉइंट की जब बात करते हैं तो B पॉइंट पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू डाउन होते गया है ग्राफ का, यहाँ पर आने के बाद फिर ये ऊपर होने लगा, वैल्यू बढ़ने लगा। तो कम होते होते सबसे कम यहाँ पर आया वैल्यू, तो इस B पॉइंट पर इसका सबसे कम वैल्यू आ रहा है, लोएस्ट वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि B आपका हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी बोलते हैं इसको। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया और उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो FB का जो वैल्यू होगा यहाँ पर आएगा FB, तो ये हो गया
एफ बी वाला जो वैल्यू हुआ ये हुआ हमारा लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए हम मिनिमा वर्ड यहाँ यूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमा वर्ड यूज करेंगे। और ये आपका था, ये क्या हो गया था हमारा, तो लोकल मैक्सिमा। तो इस तरीके से हम देखते हैं एक जनरल आइडिया के रूप में कि अगर कोई फंक्शन अपना वैल्यू वेरी कर रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, अगर उसका हम ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेसेज पर ऐसे वैल्यू कुछ आते हैं या कुछ ऐसे इंटरवल हमको प्राप्त होते हैं जिस इंटरवल में कहीं वैल्यू इंक्रीज करता है, उसकी कुछ पॉइंट पर पहुंचने के बाद डिक्रीज करता है, या फिर डिक्रीज कर रहा है फिर कुछ पॉइंट पर डिक्रीज कर रहा है, फिर किसी पॉइंट के बाद इंक्रीज करने लगता है। तो वैसे एक्सट्रीमम पॉइंट को हम लोग मिनिमम या मैक्सिमम कहते हैं। तो अब उसमें भी क्या है कि अगर पहले लेफ्ट से राइट में अगर हम चलते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने में पहले डिक्रीज किया, ये फंक्शन आपका डिक्रीज किया पहले, और इसके बाद इंक्रीज किया, यहाँ पर इंक्रीज किया। तो पहले डिक्रीज किया उसके बाद इंक्रीज किया, तो जो सबसे वैल्यू नीचे वाला होगा हमारा वो हो जाएगा मिनिमा। और उसी तरीके से फंक्शन पहले इंक्रीज किया यानी लेफ्ट साइड से इंक्रीज किया, उसके बाद राइट में डिक्रीज किया, तो हम लोग उसको कहेंगे उस पॉइंट पर जहाँ पर चेंज किया है उसको मिनिमा। तो उसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई इंटरवल है 1 2 3, यहाँ पर 3 को पॉइंट हैं, मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपका निगेटिव आया है, यहाँ पॉजिटिव आया है, यहाँ निगेटिव आया है, यहाँ पॉजिटिव आया है। और एक और केस ले लेते हैं इसको समझने के लिए, यहाँ पर डी एक पॉइंट भी ले लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव आ गया है, ऐसा केस आ गया। तो इसमें हम लेफ़्ट से राइट की ओर चलेंगे। तो लेफ़्ट से राइट में चलने पर हम देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर आते, इसमें 4 टर्निंग पॉइंट मिल रहे हैं आपको, ए बी सी और डी। तो ए के पहले लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज करेगा, ये आपको याद है पहले वाला चैप्टर के अनुसार, इंक्रीज करेगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा और यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यहाँ भी पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट से राइट हमको चलना है साइन स्कीम पर। तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो निगेटिव के बाद पॉजिटिव आया, पहले कम था उसके बाद ज़्यादा हुआ। तो ए पॉइंट पर वैल्यू जो टर्न किया है, तो यहाँ जो हमको वैल्यू मिलेगा एफ ए का वैल्यू जो मिलेगा, ये वैल्यू आपका होगा मिनिमम। ये एफ ए जो हुआ ये वैल्यू हमारा हो जाएगा मिनिमम। उसी तरीके से अब बी पॉइंट पर आते हैं। तो बी पर लेफ्ट साइड में हमारा पॉजिटिव है यानी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब उसके बाद इधर आ गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, तो पहले इंक्रीज किया तब डिक्रीज किया। तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और वो वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम, तो एफ बी के बराबर होगा। वैसे ही अगर हम लेफ्ट में देखते हैं, निगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो निगेटिव के बाद पॉजिटिव आया यानी डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीज, पहले डाउन हुआ तो अब राइज हुआ। तो यहाँ पर जो एफ सी होगा, ये एफ सी हमारा हो जाएगा फिर मिनिमम वैल्यू। अब डी पॉइंट पर अगर आते हैं तो डी पॉइंट पर हम देख रहे हैं क्या कि पहले भी प्लस है बाद में भी प्लस है, पहले पॉजिटिव बाद में भी पॉजिटिव, यानी पहले भी इंक्रीजिंग बाद में भी इंक्रीजिंग। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले डिक्रीजिंग और बाद में भी डिक्रीजिंग, यानी इस टर्निंग पॉइंट के दोनों साइड में, या क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट के दोनों साइड में सेम नेचर है, इंक्रीजिंग है नहीं तो दोनों डिक्रीजिंग है। तो इस केस में यहाँ पर ना मैक्सिमम वैल्यू हुआ और ना मिनिमम वैल्यू हुआ। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम कुछ नहीं होगा तो इस पॉइंट को, यहाँ जो डी पॉइंट है हमारा, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन तो याद रखना है कि जिस पॉइंट पर
किसी फंक्शन का वो क्रिटिकल पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट पर अगर दोनों तरफ इंक्रीजिंग हो रहा है तो वैसे केस में उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। वहाँ पर न मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा न मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो मिनिमा और मैक्सिमा का जनरल कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। अब कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन अपने इंटरवल में या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा नहीं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो जब कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है या केवल इंक्रीजिंग या केवल डिक्रीजिंग होता है, क्लोज इंटरवल में स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे, तो क्लोज इंटरवल है और वहाँ पर केवल इंक्रीज कर रहा है या केवल डिक्रीज कर रहा है, तो वैसे केस में अगर वो क्लोज इंटरवल के बीच में है तो क्लोज इंटरवल के बीच में होने पर उसका एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर वो क्लोज इंटरवल में नहीं है, ओपन इंटरवल में है दोनों एंड में, तो उस कंडीशन में उसका कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर उसका एक पॉइंट फिक्स है यानी एक पॉइंट पर क्लोज है, तो जिस पॉइंट पर अगर मिनिमम पॉइंट पर क्लोज होगा तो मिनिमम करेगा, मैक्सिमम पर होगा तो मैक्सिमम करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं ग्राफ आपको ऐसे आया तो यहाँ पर फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पूरा का पूरा फंक्शन, ये भी फिक्स पॉइंट है ये भी फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया है, तो ये हमारा हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा मैक्सिमम। एक मिनिमम और एक मैक्सिमम हुआ यहाँ पर। ऐसे जब मोनोटोनिक है तो अगर मोनोटोनिक रहता तो अप डाउन होता, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा होता। उसी तरीके से अगर कोई वैल्यू ऐसे आ गया तो ये कंटिन्यू डाउन होते जा रहा है, तो यहाँ पर हो गया ये मैक्सिमम और यहाँ पर हो जाएगा ये मिनिमम। तो ऐसे हो गया। तो ये भी मोनोटोनिक है ये भी मोनोटोनिक है। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया। तो डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू वाला एंड होगा वो मैक्सिमम, मिनिमम वाला जो एंड होगा वो मिनिमम होगा। तो मोनोटोनिक में अगर ये क्लोज इंटरवल में है तब तो ऐसा केस मिल गया। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा फंक्शन बना दिया जाए, ये भी दे दिया जाए और यहाँ पर भी दे दिया जाए, ये भी पॉइंट ओपन ये भी पॉइंट ओपन, तो इसमें या फिर ऐसे चला जाए तो यहाँ भी ओपन यहाँ भी ओपन, तो इसमें हो जाएगा हमारा कि नाइदर इन मैक्सिमम मैक्सिमा नॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। इसमें ना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट आपके अनसर्टेन है, इन पॉइंट नहीं है। और अगर इसी में मान लिया जाए कि एक केस लिया जाए कि कोई ऐसा ग्राफ है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, तो ये मैक्सिमम है लेकिन मिनिमम नहीं है, नो मिनिमम, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही ग्राफ अगर मान लीजिए कि ऐसे चलता है कि ये आपका फिक्स नहीं है तो नो मैक्सिमम, कोई मैक्सिमम नहीं हुआ, आइए आपका हो जाएगा मिनिमम। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स के आधार पर हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक्चुअल में होते क्या हैं इसको हम लोग देखें। अब हमारे जो क्वेश्चन में आएंगे तो इतना हमको ग्राफ नहीं दिया जाएगा, ये बात केवल समझने के लिए है, लेकिन इसको ग्राफ में नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर हमको काम करना है, प्रॉब्लम दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि इसका लोकल मिनिमा निकालिए, लोकल मैक्सिमा निकालिए, किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा, किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा, ये निकालिए। और उसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें क्लोज इंटरवल दे देगा। तो जब क्लोज इंटरवल दे देगा उसमें कहेगा तो उसका निकालने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो जाता है, एक्सट्रीमम पॉइंट को भी लेना पड़ता है।
तो अब हम लोग एल्जेब्रिकली या प्रोसेस के आधार पर समझेंगे कि ये लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा कैसे निकलते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब वो फंक्शन चेंज करते जा रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, तो जो मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट जो होता है वो हमेशा उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर ग्राफ का टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। देखिए अगर यहाँ पर आपका मैक्सिमा है तो यहाँ पर टेंजेंट अगर खींचे गए तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ भी टेंजेंट खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ भी टेंजेंट खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कहीं भी जहाँ मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा वहाँ पर टेंजेंट का वैल्यू 0 होगा और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो टेंजेंट के लिए स्लोप का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग निकालने चल रहे हैं क्वेश्चन में तो वहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे कि dy/dx निकालेंगे। dy/dx निकालने के बाद हम dy/dx = 0 पुट करके उसका क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट इसलिए निकालना पड़ता है कि उसमें वहीं पर वैल्यू आपका टर्न कर रहा है, यानी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो मिनिमम या मैक्सिमम होगा तो कहाँ होगा, तो हमेशा टर्निंग पॉइंट पर। अब टर्निंग पॉइंट पर निकालने के बाद हम जब उसका कैलकुलेशन करते हैं अपने डिफरेंशिएशन की मदद से इसको निकालते हैं तो वहाँ पर देखिए हमको क्या क्या स्टेप लेना है। तो सबसे पहला स्टेप लेना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका dy/dx निकालेंगे। उसके बाद dy/dx = 0 पुट करके टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। जब क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है कि साइन स्कीम मेथड से बना सकते हैं, और साइन स्कीम जिसमें यूज किया जाता है उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड भी बोलते हैं क्योंकि उसमें केवल एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद साइन स्कीम निकालते हैं। और साइन स्कीम में इसी टाइप के कंडीशन आते हैं, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी आएंगे उसके हिसाब से आप इस पर बताए गए रूल के हिसाब से आप मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट और उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कहा जाए इसका मतलब है कि हमको x का वो वैल्यू निकालना है या डायरेक्ट वेरिएबल का वो वैल्यू निकालना है जहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। और जब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमा या मिनिमा कहा जाए या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहा जाए तो उसका हमको निकालना है एफ वाला वैल्यू। और इसके बाद एक और टर्म आता है इसमें कि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। तो लोकल का मतलब है कि एक फंक्शन जो होता है अपने पूरे रेंज में पूरे डोमेन के अंदर वो कई जगह ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कई जगह डाउन भी हो सकता है, कई जगह अप भी हो सकता है। तो जो अलग अलग प्लेसेज पर वैल्यू हमको मिलता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो वो अलग अलग पॉइंट के वैल्यू को हम लोग लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। ओवरऑल पूरा इंटायर रेंज में, तो इंटायर रेंज कब आता है, जब आपका इंटरवल क्लोज होता है। तो क्लोज इंटरवल के केस में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसको एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जनरल ओपन इंटरवल की बात करते हैं। तो ओपन इंटरवल में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से इस तरह से बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके साइन स्कीम ड्रॉ करके। अगर आप फर्स्ट मेथड नहीं यूज करना चाहते हैं तो वहाँ ऑप्शन होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालिए और साथ में आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारा क्या होता है कि d2y/dx2 या f"x निकालेंगे। तो अगर f"x का वैल्यू, वहाँ पर हमको ध्यान देना है कि f"x अगर आपका लेस देन 0 है यानी निगेटिव है किसी पॉइंट पर जिस पर आप क्रिटिकल पॉइंट पर निकालेंगे f"x, तो f"x अगर आपका लेस देन 0 है यानी निगेटिव है तो उस पर वैल्यू हमारा क्या होगा, तो मैक्सिमा। उल्टा याद रखना है कि कम पर ज़्यादा, 0 से कम होगा लेस देन होगा तो उस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और f"x आपका ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ पर मिनिमम आएगा। और अगर कहीं
एफ डबल डैश एक्स भी 0 हो गया तो इसका मतलब कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इसके आधार पर निकाल सकते हैं, साइन स्कीम से इसके आधार पर निकाल सकते हैं। और अगर क्लोज इंटरवल में दिया हो तो क्लोज इंटरवल में हम लोग जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उस सारे क्रिटिकल पॉइंट पर डायरेक्ट एफ एक्स निकाल लेंगे और क्लोज इंटरवल के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पर भी हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तब ओवरऑल देख लेंगे कि उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा होता है। तो ये तो हुई कुछ कंसेप्ट की बातें जिसमें मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। अब इसको हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के माध्यम से देखते हैं। आइए तो अब मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी का ले रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें शुरू में 1 नंबर और 2 नंबर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत सिंपल आइडिया से रिलेटेड हैं, लेकिन हम इसी क्वेश्चन में इसको सिंपल तरीके से भी और जो हमारा इस चैप्टर का मेन मोटो है उस तरीके से भी बनाएंगे और बना करके बताएंगे। क्योंकि हमको सिंपल में अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाल दिया, क्वांटिटेटिव वे में डाल दिया तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल से नहीं बनता है तो उस केस में हमको जाना पड़ता है डिफ्रेंशिएशन का यूज करके। तो हम दोनों मेथड को इसमें इंक्लूड किए हैं, समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वस टू 2x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 3 और कह रहा है कि इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो देखिए फर्स्ट में सिंपल मेथड में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर नंबर है और उसमें कुछ नंबर ऐड किया गया है। और हम जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर नंबर जो होता है तो वो 0 या 0 से बड़ा होता है। एनी स्क्वायर नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने लिखा कि सिंस एनी स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये भी तो आपका एक स्क्वायर नंबर है, तो 2x - 1 द होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया है और यहाँ पर फंक्शन में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या किया गया है, +3 किया गया है। तो हम अगर दोनों तरफ +3 कर देते हैं तो हमको मिल जाता है कि 2x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा। और ये पूरा वैल्यू एफ एक्स का है तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो जब हमको रिजल्ट डायरेक्टली मिल गया, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पर एफ एक्स आ ही गया, तो हमको रिजल्ट क्या मिला कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इट मीन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी 3। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3। अगर यही पर मान लीजिए कि हमारा आता कि एफ एक्स लेस दैन 3, कोई ऐसा केस होता जिसमें आता कि एफ एक्स लेस दैन और इक्वल टू 3, तो वहाँ पर जो 3 होता है हमारा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, क्योंकि एफ एक्स कह रहा है कि 3 से कम होता है या 3 के बराबर, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 3। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर है तो वो कांस्टेंट नंबर उसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो हमारा मिनिमम वैल्यू 3 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं, क्यों? तो एफ एक्स किसी पार्टिकुलर वैल्यू से छोटा नहीं है, तो जब छोटा नहीं है तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसका सेकंड मेथड हम लोग क्या यूज करेंगे, जो इस चैप्टर में हम लोग समझे हुए हैं, डिफरेंशिएशन मेथड। और डिफरेंशिएशन मेथड में भी आगे चल कर के हम आपको 2 बात बताए हैं। एक बात बताए हैं कि साइन स्कीम से भी बना सकते हैं और स्कीम में एक दूसरा बताएं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं। तो हम दोनों मेथड का जिक्र इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं ताकि आप मेथड को समझ करके आगे के प्रॉब्लम्स को बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए सेकंड मेथड, जब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से चलते हैं तो सबसे पहले तो एफ एक्स दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंड करने पर स्क्वायरिंग कर लिए, +3 करेंगे तो हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आया है। इसको 4 कॉमन ले सकते हैं तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ गया। और एफ डैश एक्स लेंगे तो एफ डैश एक्स लेने पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इसका निकालेंगे तो 4 कॉमन आ गया, इसका हो गया 2x - 1 मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 8x - 4 आ गया, या ये भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जब एफ डैश एक्स निकल गया तो हमको टर्निंग पॉइंट निकालना होता है। तो टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करना है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं।
तो जब 8x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू 1/2 आ गया। यहाँ तक इन दोनों मेथड में काम करना है आपको, चाहे साइन स्कीम से निकालेंगे या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, यहाँ तक तो आपका कॉमन वर्क है। इसके बाद आप चाहें तो साइन स्कीम का यूज कर सकते हैं, चाहे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए साइन स्कीम से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो साइन स्कीम में हम लोग निकालते हैं साइन स्कीम फॉर f'(x), और ये साइन स्कीम वाला मेथड आप बेसिकली पढ़ चुके हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो यहाँ से साइन स्कीम आराम से बना सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट रख करके आप चेक कर लीजिए। इसमें हमने चेक किया f'(x) में अगर 1/2 से छोटा वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि 0 यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू आपका निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ इस इंटरवल में निगेटिव आएगा, इस इंटरवल में रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। आप नंबर रख करके चेक कर सकते हैं। तो जब लेफ्ट साइड से राइट की ओर हम देख रहे हैं साइन स्कीम में, तो पहले निगेटिव तब पॉजिटिव आया और 1/2 पर टर्न किया है वैल्यू। इसका मतलब कि 1/2 पर जो f(x) का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, तो ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम वैल्यू होगा, ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल गया, तो क्लियरली f(x) इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1/2। मिनिमम क्यों, तो पहले कम था उसके बाद ज़्यादा हुआ है, पहले लोएस्ट तब ज़्यादा, लेफ्ट से राइट चलने पर तो वहाँ पर मिनिमम, अब पहले ज़्यादा तब कम तो वहाँ पर मैक्सिमम। तो याद रखने के लिए लेफ़्ट टू राइट हम चलेंगे। शुरू में अगर हमको पॉजिटिव मिला तो टर्निंग पॉइंट, अब बाद में निगेटिव, अल्टरनेट चेंज कर रहा है तो टर्निंग पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम होगा, और शुरू में अगर निगेटिव है तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि क्लियरली f(x) इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1/2। तो ये पूछा जाए इसमें कि लोकल मिनिमा का पॉइंट क्या है, तो लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा हमारा ये 1/2, और पूछा जाए कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है या लोकल मिनिमा क्या है, तो f(x) मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, तो इसको सॉल्व किए तो 2 × 1/2 ये पॉइंट रख दिए और इसको सॉल्व किए तो हमारा आ गया वैल्यू 3। यानी ये हमारा हो गया 3 जो हुआ ये मिनिमा हुआ, और मिनिमा का पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा के जगह पर अगर हम 3 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ मीन्स किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज 1/2। इसी बात को आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे बनाएंगे, तो f'(x) निकाल लिए, उसके बाद f'(x) निकाल लेंगे। तो 8x आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर 8x माइनस 4, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका डायरेक्ट 8 आ गया। तो जब कांस्टेंट टर्म आ गया तो हमको किस पर निकालना है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है या टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट हमारा आया है 1/2, तो हम 1/2 पर भी निकालेंगे तो 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर x है और इधर x नहीं है। तो x का वैल्यू चाहे जो भी रखेंगे सबके लिए आपका वैल्यू f'(x) आएगा, तो f'(½ इक्वल्स टू 8 आ गया। और 8 आप जान रहे हैं कि एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 से हमेशा बड़ा होता है, तो आपने लिख दिया कि ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर f(x) इज मिनिमम। यहाँ पर जब ग्रेटर होगा तो मिनिमम उल्टा चलता है, और जब मिनिमम लेस देन होगा तो मैक्सिमम होता है। तो f(x) इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1/2, एंड f(x) मिनिमम होगा कितना, और द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) कितना होगा, तो वो वैल्यू हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे सेम इसी तरह से। तो 2 × 1/2 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कटा भी सकते हैं ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा 3। तो इस तरह से इसमें लोकल मिनिमा हुआ हमारा 3, और इसका मिनिमम पॉइंट कितना हुआ या किस पॉइंट पर हुआ, तो हमारा 1/2। तो कहने का मतलब कि ये सेकेंड मेथड में जो हमने रूल यूज किया है, इसी रूल के आधार पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने हैं। सेकेंड में भी इस 1 के भी और कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, थर्ड भी ऐसे निकल सकता है। थर्ड को डायरेक्ट मेथड में देखेंगे तो लिखा है कि -x - 1 द होल स्क्वायर, x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 10। तो कोई भी स्क्वायर नंबर जो होता है आप जानते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो जब स्क्वायर नंबर का निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो वहीं पर लिखेंगे कि सिंस द निगेटिव ऑफ एनी स्क्वायर नंबर लेस देन 0, चाहे
पहले लिखेंगे कि एनी स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो माइनस लगा देंगे तो साइन बदल जाएगा निगेटिव का, लेस देन 0, तब उसमें जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका, जैसे इसमें मिनिमम आया था तो वहाँ पर वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 10 आएगा उसमें। और थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में आपका ना मिनिमम मिलेगा ना मैक्सिमम मिलेगा, जो आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आप चेक कीजिए कि आपको क्या मिल रहा है। और उसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी है आपको कि इसमें कुछ मोड फंक्शन दिए गए हैं और कहीं कहीं साइन कॉस में भी दिया गया है। तो मोड फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी मोड फंक्शन सेम स्क्वायर टाइप का होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, या उसके निगेटिव लगाएंगे तो लेस देन होगा, तो उसके आधार पर बना सकते हैं। इसके बाद साइन में दिया है तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो उसके आधार पर आप 2 तक बना सकते हैं। हम देखेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है भेजिएगा तो 2 में कोई क्वेश्चन सेलेक्टेड भेजिएगा तो हम 2 का सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे। आपको दोनों मेथड समझ लेना है, आपको जो मेथड यूज अच्छा लगे, इजी हो, बना सकते हैं। हम जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे बनाते जाएंगे। और इस वीडियो को आप रिप्ले करके पहले आप 2-3 बार रिप्ले करके देख करके इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपको। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, रूल्स को समझ जाइए, और रूल्स को समझने के बाद एग्जाम्पल बना लीजिए, कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।